नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी मान्यताओं की यात्रा की थी। वहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत माना गया। मिस्रवासियों ने का नाम की आत्मिक शक्ति, बुक ऑफ द डेड और हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स जैसी अद्भुत अवधारणाओं के माध्यम से मृत्यु को एक सुनियोजित मार्ग बना दिया था। लेकिन आज हम पहुंचते हैं यूनान की धरती पर। यहाँ मृत्यु का संसार उतना सुनहरा नहीं था, बल्कि अंधकार और छाया से भरा हुआ था। यूनानी मानते थे कि आत्मा मृत्यु के बाद हेडीज के राज्य में जाती है, एक ऐसा संसार जहाँ प्रवेश के लिए सबसे पहले आत्मा को पार करनी पड़ती थी एक रहस्यमयी नदी, रिवर एस्टिवाएक्स। उस पार जाने के लिए नाविक चरण तैयार था, लेकिन बिना सिक्के वह नाव हिलाता तक नहीं। इसलिए मृतकों के मुंह में सिक्का रखा जाता था ताकि आत्मा नाविक को भुगतान कर सके। सोचिए, जीवन का अंतिम सफर भी सौदे से शुरू होता था। आज के इस एपिसोड में हम यूनानी परलोक की कल्पना को समझेंगे। चरण और एस्टिवाएक्स की यात्रा, आत्मा का न्याय, इलिशियन फील्ड्स और टाटारस की दुनिया, और उन मिथकों को भी छुएंगे जहां प्रेम, हानि और मृत्यु एक साथ बंधे हुए हैं। आइए चले यूनानी अंडरवर्ल्ड की छाया और आत्माओं की ओर। नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। वो एक सवाल है ना, जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आता है, इस जीवन के बाद क्या? बिल्कुल, ये जिज्ञासा बहुत पुरानी है। हाँ, मतलब मिस्र के पिरामिड हों या सिंधु घाटी, सबने सोचा इसके बारे में। सही। आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन यूनान, लगभग 1200 से 1446 ईसा पूर्व। देखते हैं वो क्या सोचते थे। उनकी मान्यताएं काफी जटिल थी, है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प और जटिल। और हम ये बातें कर रहे हैं मृत्यु के बाद का प्राचीन जीवन, किताब के कुछ हिस्सों के आधार पर। हाँ। तो हमारा मकसद है समझना कि भाई उनके लिए परलोक का मतलब क्या था। कोई हिसाब किताब, पुनर्जन्म, या बस एक खामोशी। चलिए खोलते हैं यूनानी अधोलोक के रहस्यों को। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। अच्छा। ये उनके समाज की उम्मीदें, उनके डर, दुनिया देखने का नजरिया सब दर्शाती हैं। मतलब ये उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, रीति रिवाजों का। बिल्कुल। और पता है, खुदाई में जो सबूत मिले हैं, जैसे कब्रों में सिक्के या अंतिम संस्कार के तरीके, हाँ, सुना है मैंने, वो इन कहानियों की पुष्टि करते हैं। तो ये सिर्फ बातें नहीं थी, जीती जागती आस्थाएं थी। वाह, ये तो कमाल है। मतलब आम लोगों से जुड़ी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। यूनानियों के लिए मृत्यु अंत नहीं थी। नहीं, अंत नहीं, एक दरवाजा थी, एक सफर की शुरुआत। सफर? कहाँ का सफर? ये सफर ले जाता था अधोलोक तक, अंडरवर्ल्ड, वो विशाल छायादार जगह जिसका राजा हेडीज था। हाँ, हेडीज। पर अधोलोक पहुंचना आसान नहीं था। पहली चुनौती थी एक नदी। नदी? कैसी नदी? कुछ खास? स्टिक्स नदी, उदास सी, काली सी नदी, जीवितों और मृतकों की दुनिया को अलग करती थी। अच्छा। और इसे पार करवाने के लिए था एक खास किरदार, कैरन। कैरन कौन था ये? एक रहस्यमयी बूढ़ा नाविक, लेकिन वो मुफ्त में नाव में नहीं बिठाता था, पैसे लेता था। नाविक? अजीब है। हाँ, उसकी एक कीमत थी। क्या कीमत? एक छोटा सा सिक्का, ओबोल कहते थे उसे। ओबोल? परंपरा थी कि मरने वाले के मुंह में अक्सर जीभ के नीचे ये रखते थे। सच में? मुंह में? हाँ। और जैसा मैंने कहा, पुरातत्वविदों को हजारों कब्रों में कंकालों के साथ ये सिक्के मिले हैं, कभी मुंह में, कभी हाथ में। अरे वाह, तो ये सिर्फ रस्म नहीं थी? मतलब नहीं, इसका वजन बहुत ज्यादा था। तो अगर किसी के पास वो सिक्का ना हो तो क्या होता था? नाव छूट जाती थी बस? बात सिर्फ नाव छूटने की नहीं थी। कैरन ऐसी आत्माओं को चढ़ाता ही नहीं था नाव पर। तो फिर नतीजा, वो आत्माएं हमेशा के लिए स्टिक्स नदी के किनारे भटकती रहती थी। हमेशा के लिए? हाँ, न जीवितों की दुनिया में, न मृतकों की, अनंत काल तक उसी उदास किनारे पर फंसी हुई। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। जीवन और मृत्यु के बीच में अटक जाना। जरा सोचिए, ये सवाल उठता है कि यूनानियों को ऐसा क्या डर था इस आखिरी सफर का कि वो इस सिक्के को इतना जरूरी मानते थे? हाँ, क्यों? क्या लगता है? शायद अज्ञात का डर, या फिर नियम न मानने का डर, या शायद अकेले रह जाने का डर उस सफर में। हो सकता है। ठीक है, तो नदी पार हो गई, कैरन को पैसे मिल गए, अब आगे क्या?
सीधे हेडिस के पास? नहीं, अभी एक और पड़ाव बाकी था, बहुत जरूरी। अच्छा, वो क्या? नदी पार करके आत्माओं का न्याय होता था। न्याय? अधोलोक में, जैसे अदालत? हाँ, कुछ वैसा ही। उनके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा। ये तो बड़ी मॉडर्न सोच लगती है। कौन थे जज? देवता? नहीं, देवता नहीं, पर अपने जीवन में वो बहुत सम्मानित राजा थे। अपनी समझदारी और निष्पक्ष न्याय के लिए जाने जाते थे। राजा? कौन कौन? नाम थे उनके मिनोस, रैडामैंथस और एक्कस। माना जाता था कि देवताओं ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी कि वो आत्माओं के कर्मों का हिसाब करें, किसने अच्छा किया किसने बुरा। बिल्कुल, सही मूल्यांकन। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं कि सिर्फ राजा ही न्याय कर सकते थे? क्या ये थोड़ी ऊंची सोच नहीं दिखाता? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। शायद ये उस वक्त के समाज को दिखाता है जहाँ राजा ही न्याय का प्रतीक था। उनकी पहचान ही उनके न्यायपूर्ण फैसलों से थी। ठीक है। तो शायद लगा कि मृत्यु के बाद भी उनमें वो समझ होगी आत्माओं को परखने की। वो गुण दोष तौलते थे। ठीक है, तो इस न्याय का नतीजा क्या होता था? कहाँ जाती थी आत्माएं? देखो, इस फैसले के आधार पर आत्माओं को मुख्यतः 3 अलग-अलग जगहों में से एक मिलती थी। 3 जगह? कौन सी? पहली, अगर आत्मा ने बहुत अच्छा जीवन जिया हो, वीरों जैसा, नेक, सदाचारी, हाँ, तो उसे भेजते थे एलिसियन फील्ड्स में। एलिसियन फील्ड्स? स्वर्ग जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। एक खूबसूरत, हवादार, शांत जगह, कोई दुख, कोई दर्द नहीं। कहते हैं ट्रोजन युद्ध के हीरो मेनेलॉस जैसे लोग वहाँ रहते थे, शाश्वत आनंद में। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर किसी ने बुरा जीवन जिया हो तो? उसका क्या? उसका क्या? उनके लिए थी दूसरी जगह, टार्टरस। टार्टरस, नाम से ही भयानक लग रहा है। हाँ, ये उन आत्माओं के लिए था जिन्होंने देवताओं का अपमान किया या भयानक पाप किए, धोखा दिया। अच्छा। टार्टरस एक बहुत गहरा गड्ढा था, अंधेरा और तकलीफें। कहानियों में सिसिफस का जिक्र आता है। हाँ, वो पत्थर वाला। वही। या टैंटलस, जिसे हमेशा भूख प्यास लगती थी, वो यहीं सजा भुगत रहे थे। ये हमेशा के लिए सजा की जगह थी, इतनी भयानक कि मौत भी अच्छी लगे। बाप रे, एलिसियन फील्ड्स का सुख और टार्टरस की सजा, ये तो 2 किनारे हो गए। बीच का भी कुछ था, मतलब आम लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल। तीसरी जगह शायद सबसे आम थी। ज्यादातर साधारण आत्माएं वहीं जाती थी, जिन्होंने न कोई बड़े पुण्य किए न बड़े पाप। उसे क्या कहते थे? एस्फोडेल मीडोज। एस्फोडेल मीडोज? ये एक थोड़ी नीरस, धुंधली सी जगह थी, छायादार। यहाँ आत्माएं बस भटकती रहती थी, बिना किसी खास भावना या मकसद के। मतलब न खुशी न दुख? हाँ, बस एक अंतहीन फीका सा अस्तित्व, जैसे जीवन की एक उदास परछाई। तो आप देख सकती हैं उन 3 जजों का फैसला कितना जरूरी था। वो आत्मा का पूरा भविष्य तय करता था। ये न्याय व्यवस्था और उसके नतीजे वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। परलोक सिर्फ सजा या इनाम नहीं था, समाज के मूल्यों का आईना भी था। सही कहा। वीरता को स्वर्ग, पाप को सजा और औसत जीवन को औसत परलोक। दिखाता है कि वो कर्मों के फल को कितनी गंभीरता से लेते थे, मौत के बाद भी। बिल्कुल, ये उनके नैतिक ब्रह्मांड का ही विस्तार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ? जैसा हमने कहा, प्राचीन यूनान में सोच बहुत विविध थी। सब लोग इस तरह के अंतिम न्याय में विश्वास नहीं करते थे। तो क्या कोई और नजरिया भी था? हाँ, एक और जरूरी विचारधारा थी, खासकर ऑर्फिक और पाइथागोरियन जैसे रहस्यवादी और दार्शनिक समूहों में। ऑर्फिक, पाइथागोरियन, वो क्या मानते थे? ये लोग आत्मा के चक्र, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म? अरे, ये तो कुछ भारतीय दर्शन जैसा है। हाँ, समानताएं हैं, पर अपनी खासियतों के साथ। उनका मानना था कि आत्मा अमर है, मरती नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। बिल्कुल, आत्मा शरीर छोड़कर अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अच्छे या बुरे नया शरीर ले लेती है, इंसान का, जानवर का। अच्छा। वो आत्मा की तुलना एक लौ से करते थे, जो एक दिए से दूसरे दिए में जलती रहती है। तो जीवन मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। तो फिर अगर आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो अधोलोक, हेडीज, वो जज, इन सब का क्या मतलब था इस सोच में? हाँ, ये अच्छा सवाल है।
देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस पुनर्जन्म वाले नजरिए में अधोलोक कोई आखिरी मंजिल नहीं था। तो क्या था? वो एक तरह का ट्रांजिट पॉइंट था, या कह ले सॉर्टिंग स्टेशन। सॉर्टिंग स्टेशन मतलब? आत्माएं मरने के बाद वहां जाती थीं, अपने कर्मों का फल भोगती थीं, शायद कुछ वक्त के लिए सुख या दुख, या शायद शुद्ध होती थीं और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होकर वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती थीं। अच्छा, तो न्याय यहाँ भी था, पर उसका नतीजा अगला जन्म तय करता था, हमेशा का स्वर्ग या नरक में। बिल्कुल, लक्ष्य था कर्मों के इस चक्र से निकलकर परम सत्य में मिल जाना। तो एक तरफ न्याय व्यवस्था, दूसरी तरफ ये पुनर्जन्म का चक्र। यूनानियों के विचार सच में कई परतों वाले थे। क्या परलोक का कोई और चित्रण भी मिलता है, शायद साहित्य वगैरह में? हाँ बिल्कुल, शायद सबसे मशहूर और असरदार चित्रण मिलता है होमर के महाकाव्य ओडिसी में। ओडिसी, हाँ जाहिर है, उसका हीरो ओडिसियस वो अधोलोक गया था ना? हाँ, अपने लंबे सफर के दौरान वो अधोलोक जाता है और वहाँ मृतकों की आत्माओं से मिलता है। कमाल है। तो होमर ने कैसा दिखाया अधोलोक? क्या वहाँ एलिसियन फील्ड जैसी खुशी थी या टार्टरस जैसा दुख? होमर का चित्रण वो इन दोनों से काफी अलग है और कहीं ज्यादा उदास है। उदास कैसे? ओडिसी में अधोलोक एक धुंधली, बेजान और शक्तिहीन जगह है। वहाँ की आत्माएं वो न तो एलिसियन फील्ड्स के वीरों जैसी चमकदार हैं, न टार्टरस के पापियों की तरह तड़प रही हैं। तो फिर कैसी हैं? वो बस फीकी, बेजान छायाएं हैं। शेड्स। उनमें जीवन की वो ऊर्जा जिसे यूनानी मेनोस कहते थे, मतलब जोश, शक्ति, वो नहीं है। मेनोस? हाँ, उनकी यादें धुंधली हैं, भावनाएं जैसे मर चुकी हैं, बस एक गहरी उदासी है और अपने खोए हुए जीवन के लिए एक मूक तड़प। कोई खास मुलाकात जिसका जिक्र हो ओडिसी में? सबसे मशहूर और दिल छूने वाली मुलाकात है ओडिसियस की महान योद्धा अखिलीस की आत्मा से। अखिलीस, ट्रोजन युद्ध का सबसे बड़ा हीरो, उससे मिला वो? हाँ, ओडिसियस उसकी तारीफ करता है, कहता है कि तुम तो मृतकों में भी महान हो। लेकिन अखिलीस का जवाब वो चौंकाने वाला है। क्या कहा उसने? वो कहता है कि वो अधोलोक का राजा होने के बजाय पृथ्वी पर किसी गरीब, बिना जमीन वाले किसान का नौकर बनना पसंद करेगा। क्या पृथ्वी पर गुलाम बनना बेहतर है अधोलोक का राजा होने से? हाँ, ये दिखाता है कि होमर की सोच में मौत के बाद का जीवन कितना खाली, कितना शक्तिहीन और कितना बेकार था। अरे, जीवन की धूप, जीवन का संघर्ष, गुलामी भी उस छायादार अस्तित्व से बेहतर थी। होमर के लिए असल जीवन ही सब कुछ था, मौत के बाद बस एक फीकी, उदास परछाई। तो देखिए, हमारे सामने कितनी अलग अलग तस्वीरें आ गई। हाँ बिल्कुल। एक तरफ वो मेनोस और रेडामेंथस की अदालत जी, जो या तो एलिशियन फील्ड्स भेजती है या टार्टरस। दूसरी तरफ वो ऑर्फिक और पाइथागोरियन सोच, पुनर्जन्म का चक्र, जहाँ अधोलोक बस एक पड़ाव है। सही। और फिर ये होमर का नजरिया, जहाँ अधोलोक एक उदास, शक्तिहीन जगह है, इतनी बुरी कि अखिलीस जैसा हीरो भी धरती पर गुलाम बनने को तरसता है। बिल्कुल, ये तीनों बहुत अलग हैं। तो ये तो वाकई उलझन भरा है, इतने सारे अलग विचार। तो फिर यूनानी असल में मानते क्या थे? मतलब कोई एक सही जवाब था उनके पास? ये बहुत जरूरी सवाल है और शायद जवाब यही है कि कोई एक सही या आधिकारिक जवाब था ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई एक फिक्स्ड आइडिया नहीं था? नहीं, प्राचीन यूनानी धर्म और दर्शन में बहुत विविधता थी, एक रूपता नहीं थी। अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में शायद इन अलग अलग विचारों में से किसी एक को मानते होंगे या शायद सबको मिला जुला कर। ऐसा लगता है कि ये सारी मान्यताएं जैसे पौराणिक कथाओं और दार्शनिक विचारों की परतें हों, एक साथ मौजूद थीं। तो ये क्या दिखाता है उनके समाज के बारे में? ये इस बात का सबूत है कि वो समाज मृत्यु जैसे गहरे सवाल पर लगातार सोच रहा था, अलग अलग संभावनाओं को तलाश रहा था, बिना किसी एक आखिरी जवाब पर पहुंचे। शायद वो इस रहस्य की जटिलता को स्वीकार करते थे। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? प्राचीन यूनानी परलोक की इस यात्रा से हम क्या समझ सकते हैं? मुख्य बात ये है कि उनके पास मौत के बाद के जीवन का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं था। हाँ, ये तो साफ है। उनकी मान्यताएं बहुत विविध थीं, जटिल थीं और कई बार एक दूसरे से अलग भी। हमने देखा कैसे कैरोन के लिए वो छोटा सा सिक्का ओबोल जरूरी था, हाँ, नदी पार करने के लिए। फिर हमने 3 जजों के न्याय और उसके नतीजों को समझा, एलिशियन फील्ड्स का सुख या टार्टरस का दंड। और वो औसत जगह
एस्फोडेल मीडोज। हाँ, वो भी। फिर हमने पुनर्जन्म के विचार को जाना, जहां आत्मा लौटती थी। और आखिर में होमर की ओडेसी से वो बिल्कुल अलग, उदास और शक्तिहीन परलोक की तस्वीर देखी, जहां हीरो भी जीवन को तरसते थे। सही। ये सब दिखाता है कि वो समाज इन सवालों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। वाकई एक बहुत ही जटिल और आकर्षक विषय रहा ये। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले क्या कोई ऐसा आखिरी विचार है जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे? बिल्कुल, जरा इस पर सोचिए। ये इतनी सारी परतदार और कभी-कभी अलग-अलग लगने वाली मान्यताएं असल में क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि प्राचीन यूनानी जीवन, मृत्यु, नैतिकता, न्याय कितने गहरे और यूनिवर्सल सवालों से जूझ रहे थे। हाँ, ये तो है। जैसी मुश्किल चीजों से मनोवैज्ञानिक स्तर पर निपटने का उनका तरीका था। ये सोचने वाली बात है। और शायद सबसे जरूरी सवाल, आज हजारों साल बाद भी हम इन कहानियों, इन विचारों पर बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों? ये तथ्य कि ये सवाल आज भी हमें खींचते हैं, ये मौत के बाद के जीवन की पहेली की स्थायी शक्ति और इंसान की जानने की इच्छा के बारे में क्या कहता है? हो सकता है कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ही अपने आप में उन जवाबों से ज्यादा मायने रखती हो। यूनानी परलोक की कहानियां हमें केवल डर और अंधकार की तस्वीरें नहीं दिखाती, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के उस गहरे प्रश्न से भी सामना कराती हैं, क्या मृत्यु के बाद सचमुच न्याय होता है? लिशन फील्ड्स हमें बताते हैं कि अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। टाटारस चेतावनी देता है कि पाप की यात्रा अंतः पीड़ा में बदलती है। और एस्फोडेल मेडोज यह दर्शाते हैं कि अधिकांश आत्माएं न तो स्वर्ग जाती हैं, न नर्क, बल्कि एक धुंधली, नीरस छाया बन जाती हैं। लेकिन असली रहस्य यह है, क्या यह सब केवल एक सांस्कृतिक मिथक था, या फिर यूनानी सचमुच मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा के कर्म गिने जाते हैं? क्या चरण केवल एक प्रतीक था, या मृत्यु के पार किसी वास्तविक नाविक का संकेत? और क्या एस्टिवाएक्स केवल एक कल्पना थी, या सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच कोई अदृश्य नदी बहती है? इन सवालों के उत्तर शायद आज भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यूनानी सभ्यता ने मृत्यु को केवल अंधकार नहीं माना, बल्कि न्याय, अनुशासन और पुनर्जन्म की संभावना से भी जोड़ा। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे रोमन आत्मा विश्व, द रोमन स्पिरिट वर्ल्ड में, जहां आत्मा को जीनियस और पूर्वजों की पूजा से समझा जाता था। यह एक ऐसी यात्रा होगी जहां परिवार, परंपरा और आत्मा का गहरा संबंध हमें दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मृत्यु के बाद के जीवन की खोज अभी जारी है।